दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉग को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है और इस डॉग का नाम होता है एंजो। इसके बाद हम डैनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एंजो को लेकर एक सोफे पर बिठा देता है। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक पर, जहां पर हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब डैनी एंजो को लेने जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंजो ये सोचता है कि शायद मैं अन्य कुत्तों से अलग हूँ और डैनी उस पपी को खरीद कर यहाँ से ले जाता है और वो जाता है टोनी नाम के एक आदमी के पास जो उस पपी को बहुत अच्छे से खिलाने लगता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एंजो डैनी से और डैनी एंजो से बहुत प्यार करता है। इसके अगले दिन डैनी एंजो को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जो जगह एंजो को बहुत पसंद आती है। अब अगले दिन सुबह हम डैनी और एंजो को देखते हैं जो मॉर्निंग रनिंग के लिए जाते हैं। वहां पर एंजो बताता है कि एक कहावत है जो मैं डैनी को कहते हुए अक्सर सुनता था कि कोई भी रेस पहली मोड़ पर जीती नहीं जा सकती, पर उस मोड़ पर हार जरूर मिलती है। अब हम देखते हैं कि डैनी की मुलाकात ईव नाम की एक लड़की से होती है और डैनी ईव को अपने डॉगी एंजो से मिलवाता है। अब यहाँ पर डैनी ईव को पसंद करने लगता है। ईव भी डैनी के हर रेसिंग कंपटीशन में आती है और आगे चलते ही हमें ये पता चलता है कि ईव और डैनी की भी शादी हो जाती है और जैसे डैनी ने एंजो को समझाया होता है वो वैसा ही करता है, जिससे डैनी बहुत खुश होता है। और अब हम ईव के डैड को देखते हैं जो डैनी को पसंद नहीं करते। अब हमें पता चलता है कि ईव प्रेग्नेंट होती है और डैनी की मजबूरियां भी बढ़ जाती हैं, जिससे डैनी ज्यादा से ज्यादा कार रेसिंग करता है। वो एंजो को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, पर ईव एंजो को अपना पूरा टाइम देती है, वो उससे खेलती भी है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ईव को भी बेबी हो जाता है, जिसे देखकर एंजो बहुत खुश होता है। और फिर हम डैनी को देखते हैं जो अपने घर लौट आता है, क्योंकि दोस्तों डैनी का एक रेसिंग मैच होता है और वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी की बेटी भी अब बड़ी हो जाती है, जो एंजो से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है और वो एंजो को अपना बड़ा भाई मानती है। और चलते ही चलते डैनी की बेटी भी 7 साल की हो जाती है। अब एक रात को जब डैनी घर आता है तो ईव उसकी कार रेसिंग देख रही होती है और डैनी से कहती है कि ये क्या, तुम कार इतनी स्पीड में क्यों मोड़ते हो। तो डैनी बताता है कि हर किसी की किस्मत अपने हाथ में होती है। इसके बाद अगले दिन हम ईव को देखते हैं जो जोई को कहती है कि बैग पैक कर लो, हम तब तक नानी नाना के घर रहेंगे जब तक तुम्हारे डैड नहीं आ जाते। अब यहाँ पर हम एंजो को देखते हैं जो ये समझ जाता है कि डैनी अगले 2 दिन तक नहीं आएगा। अब रात हो जाती है और एंजो को डर लगने लगता है, पर अगले दिन हम देखते हैं कि डैनी आ जाता है और वो अपनी पत्नी ईव को कॉल करके बुला लेता है। और ईव आते ही एंजो से माफी मांगती है और देखती है कि एंजो ने जोई के सभी खिलौनों को फाड़ दिया होता है। इस बात से जोई बहुत रोती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डैनी को इमरजेंसी एक रेसिंग कंपटीशन के लिए जाना पड़ता है और जब ईव और एंजो एक जगह पर वॉक कर रहे होते हैं तो तभी ईव को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और एंजो बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे वहां पर कुछ लोग आते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहां एक एम्बुलेंस आती है जो ईव को ले जाती है। ये देखकर डैनी को पता चल चुका है कि ईव की तबीयत बहुत खराब है। अब हम देखते हैं कि ईव हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आ जाती है। डैनी ईव को वो हर खुशी देता है जो ईव को इस वक्त मिलनी चाहिए, लेकिन ईव को एहसास हो चुका है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। इसलिए अब क्रिसमस का दिन होता है तो ईव डैनी को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डांस करना चाहती हूँ और ये दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं, जिससे ईव को बहुत अच्छा लगता है। अब रात को जब ईव बेड पर होती है तो उसके सामने एंजो आता है। तो ईव एंजो को बोलती है कि तुम्हें पता है ना, मुझे मौत से डर नहीं लगता। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ईव की भी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात डैनी को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। अब वो सब लोग ईव के फ्यूनरल पर जाते हैं, पर एंजो को घर ही छोड़ जाते हैं और वो ईव की कैप को लेकर बहुत रोता है। इस वक्त एंजो ईव को बहुत मिस कर रहा होता है। इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होती है। जहाँ इनकी लाइफ में खुशियाँ थी, वहाँ अब इनकी लाइफ में पूरी तरह से उदासी आ गई होती है। अब एक दिन ईव के डैड डैनी से बात कर रहे होते हैं तो डैनी यहाँ से जाने लगता है, पर जब ईव के डैड डैनी को नहीं जाने देते तो डैनी उनको धक्का देता है, जिससे उनके हाथ में
फ्रैक्चर आ जाता है और डैनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और तो और उसकी बेटी जोई को भी उनकी नानी नाना को दे दिया जाता है। इस बात से डैनी पूरी तरह से टूट जाता है। अब हम एंजो को रेसिंग ट्रैक पर देखते हैं, जो कई सालों बाद यहाँ पर आया है। यहाँ पर फरारी का मैनेजर आता है, जो डैनी से कहता है कि तुम फरारी के नए मॉडल को टेस्ट करो। पर जब डैनी उसको टेस्ट करके देखता है तो सभी की सभी आंखें खुली रह जाती हैं। इसके बाद वो मैनेजर डैनी के पास जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर करता हूँ, जिसमें तुम्हें जितनी भी फरारी की गाड़ियां होंगी उसको तुम्हें टेस्ट ड्राइव करके देखना होगा। पर वो इस जॉब को मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। उसके ऊपर ईव के डैड का दिया हुआ केस चल रहा होता है। अब डैनी का वकील डैनी को कहता है कि तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम इस केस को हार गए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जोई से नहीं मिल सकते। इसके बाद जब एंजो रोड क्रॉस कर रहा होता है तो एक कार आकर उसको टक्कर मार देती है। फिर डैनी उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि एंजो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब ज्यादा टाइम तक नहीं जी सकता। इस बात से डैनी को बहुत दुख होता है और वो तय करता है कि वो अपनी बेटी के केस को वापस ले लेगा। अब जब डैनी उस पेपर पर साइन कर रहा होता है तो एंजो आकर उस पेपर को बाहर ले जाकर फाड़ देता है। इसका मतलब ये होता है कि वो नहीं चाहता कि इस केस को वापस लिया जाए, बल्कि वो चाहता है कि इस केस को जीतकर डैनी जॉय को अपने घर लाए। अब हम ईव की मॉम को देखते हैं, जो कोर्ट में कहती है कि ये गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे सारे जजेस ईव की मॉम की बात को मान लेते हैं। और इसी तरह से डैनी के ऊपर जितने भी केस होते हैं वो सब के सब उतर जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों बहुत खुश होते हैं और तो और डैनी अब अपने जॉब के लिए बाहर जा सकता है। डैनी एक बार फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी में आ जाता है। वो देखता है कि एंजो बहुत अपसेट सा लग रहा होता है। इसी के लिए डैनी एंजो को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला करता है और अगले दिन वो निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। यहाँ पर एंजो अपने हर पल को ऐसे जीता है जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो। अब यहाँ पर डैनी एंजो को बोलता है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहना। तो एंजो कहता है कि काश ऐसा हो पाता। ईश्वर ने हमें छोटी जिंदगी दी है ताकि हम सबको बता सके कि जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीनी चाहिए। जिंदगी का नाम प्यार है। अब 8 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि एंजो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी बीच हम जोई को देख पाते हैं, जो काफी बड़ी हो गई होती है। अब जो बच्चा जोई के साथ बैठा होता है वो डैनी का बहुत बड़ा फैन होता है। तो जोई डैनी को कहती है कि डैड, कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। और जब डैनी उस बच्चे से उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम एंजो है। एंजो नाम सुनकर डैनी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस वक्त उसको अपने डॉगी एंजो की याद आने लगती है। वे डैनी उसके डैड को कहता है कि जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरे पास लाना, मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा। इस बात से वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर वो बच्चा यहाँ से जाने लगता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो डैनी को उसके अंदर एंजो की झलक दिखाई देती है। यहाँ पर डैनी को ऐसा लगता है कि शायद ये वही एंजो है और इस बार वो मेरे से आगे की जिंदगी बिताने आया है, वो भी इंसानी रूप में। ये कहानी हमें सिखाती है कि जरूरी नहीं है हम सिर्फ लोगों से ही प्यार करें, हमें कहीं ना कहीं जानवरों को भी प्यार करने का मौका देना चाहिए। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।